ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज की इस प्रेम की मंडली में, प्रभु प्रेम की मंडली में सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी का शुक्रिया भी है जो ऐसी अद्भुत विषय पर आप सभी सुनने के लिए इतने उत्सुक हो। प्रेम की बातें, अभी प्रभु प्रेम की बातें सुनने वाले इतने मुझे पहले नहीं मिले थे। तो ड्रामा का ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। जितना आपकी लगन सुनने की बढ़ रही है, हमारी भी सुनाने की और बनने की लगन और बढ़ती चली जा रही है। निश्चय ही ये जो प्यार की चर्चा, प्यार की अनुभूतियाँ हैं, ये सिर्फ चर्चा नहीं है, अनुभूतियाँ हैं। ये अनुभूतियाँ हमें बहुत सुंदर डेस्टिनेशन पर लेकर के जाने वाली हैं, बहुत सुंदर जगह पहुंचाने वाली है हमको। ये तो निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा गोपियों को समझाने के लिए भेजा और कहा जाओ, वो मेरे प्यार में दीवानी हुई पड़ी हैं, बेसुध हुई पड़ी हैं, जाओ उनको समझाओ, ज्ञान सुनाओ। ब्रह्म ज्ञानी था उद्धव, तो पहुंच गया, वो गोकुल में पहुंच गया और देखा चारों तरफ मंडलियां बनाकर गोपियां रो रही, श्री कृष्ण पुकार रही, कान्हा लल्ला बोलते हुए उनके प्यार में दीवानी हो रही। तो जब वो पहुंचा तो उसको घेर लिया कि क्या संदेश लेकर आए हो। तो उसने एक चिट्ठी दी, ये चिट्ठी भेजी है। तो उस चिट्ठी में ये लिखा था कि ये देह से क्या प्यार करते हो, ये तो मोह होता है। तो गोपियों ने चिट्ठी लेकर फाड़ दी। उसने समझाने का प्रयास किया कि तुम मोह में फंसी हो और ज्ञान कहता है कि मोह नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर गोपियों ने उसको कहा कि उद्धव, अब तुमने अपनी सुना ली, अब तुम बैठ जाओ, हम आपको सुनाते हैं।
तो उसने उसको बिठा करके गोपियों ने फिर उसको गीत गाया कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यानी तेरे को तू प्यार नहीं जान सकता है, तेरे बस की नहीं है ये बांधना प्यार में। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तुम इस मस्ती को नहीं जान सकते हो। तो जब थोड़ा समय गोपियों के साथ रहा तो उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दिया उसको वहीं पर प्यार से। उसका सारा ज्ञान का अहंकार चूर हो गया। श्री कृष्ण करते हुए आया था, राधे राधे करते हुए गया। तो श्री कृष्ण के पास जाकर श्री कृष्ण को ही उल्टा बोलने लगा कि आप तो निर्दयी हो, इतना प्यार करने वाली गोपियां वहां तड़प रही और आप एक बार भी वहां नहीं जाते हो, उनसे मिलने नहीं जा रहे हो। क्यों तड़पाया है उनको, जब जानते हो इतना प्यार करती। तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उसने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था उधो, वो काम हो गया। अब उधो और कंफ्यूज हो गया, किस काम के लिए भेजा था? तब बताया उन्होंने राज कि मैंने गोपियों को समझाने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हारे ज्ञान का भांग का नशा उतारने के लिए भेजा था। तुम जो ब्रह्म ज्ञानी होते फिरते, सोचते फिरते कि ज्ञानी धोखा खा सकता है, प्रेमी धोखा नहीं खा सकता। ज्ञान भ्रमित कर सकता है क्योंकि ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि पे बहुतों का प्रभाव हो जाता है। ज्ञान वाला डगमग हो सकता है, पर प्रेम वाला कभी भी डगमग या भ्रमित नहीं होगा। तेरी भांग का नशा उतारना चाहता था, प्रेम की मदिरा पिलाना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे वहां भेजा था। तो ये हमारे ही कहानी है, परंतु यहाँ भक्ति की वृत्तांत को थोड़ा सा करेक्ट करके समझना है। यहाँ पर प्रेम की भावना और ज्ञान के अहम, इन दोनों को समझना है कि जब ज्ञान लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो भावना कम होने लगती है। इसलिए आजकल जितने एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, वो भावना शून्य होते जा रहे हैं। और लेकिन विजय जो है वो प्रेम की होती है। तो यहाँ पर बाबा ने हमको ज्ञान दिया। पहले बाबा ने ब्रह्म ज्ञानी पूरा ज्ञान दिया, ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। लेकिन शुरू में देखो, स्थिति ज्ञान की नहीं थी, गोपियों वाली थी यज्ञ के आदि में। और अंत में भी गोपियों वाली स्थिति होगी, जो सच्चा प्यार करने वाले होंगे। ज्ञान के अहंकार कईयों के ढल गए हैं, कईयों के ढल जाएंगे। इससे पहले कि धर्मराज सबके अहंकार ढाले, हमें खुद को निरहंकारी बना लेना चाहिए। इसीलिए बाबा ने
अंतिम महावाक्य उच्चारे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। निराकारी वही हो सकता है, यानी बिंदु वही बन सकता है, स्थिर वही हो सकता है जो निर्विकारी हो या निरहंकारी हो। विकार और अहंकार, मैंपन के सूक्ष्म अंश जो हैं, वो सूक्ष्म अंश बिंदु बनने में मुश्किल पैदा करते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी जो प्रेम की डगर पे पांव रख रहे हैं। अपने अंतर मन से भी पूछ के देख लो कि ज्ञान की पोथियां काम ज़्यादा आ रही या प्रेम की अनुभूतियां काम आ रही। थोड़े से दिन का प्रेम कितना अच्छा लग रहा, इतने वर्षों का ज्ञान उसके सामने छोटा पड़ रहा। लेकिन बाबा ने, भक्ति में क्या होता है, या तो वो ब्रह्मज्ञानी था, भावना शून्य था, वो उनकी भावना समझ नहीं रहा था, वो ऐसी भावना में लीन थी कि वो ज्ञान नहीं समझ रही थी। परंतु बाबा ने हमको दोनों स्वरूप दिए हैं, हम ही उधो हैं और हम ही गोपियां हैं। ज्यादा ज्ञान होने से दिमाग में उधम मचता है, उधो के दिमाग में उधम मचता है, और गोपियों के मन में इमोशंस होती है। अब बाबा ने दोनों चीजें, ज्ञान तो हमें पहले करा ही दिया, हमें ब्रह्म ज्ञानी तो बना दिया बाबा ने। अब वक्त हमें गोपियां भी बनाएगा। वक्त माना, वक्त तो कह रहा है गोपी बनो, पर जो नहीं बनेंगे उनको अहम तो ढालेगा। इसलिए हे मीठी आत्माएं, एक बात हम सब जगह कहते हैं, जहाँ भी क्लास कराते हैं, कि इससे पहले कि वक्त हमारा अहंकार तोड़े, इससे पहले कि धर्मराज की प्लानिंग के सामने हमको झुकना पड़े, सरेंडर करना पड़े, इसीलिए पहले ही सर अंडर कर दीजिए। बाबा की श्रीमत के आगे सर अंडर कर दीजिए, गर्दन, अहम की गर्दन झुका दीजिए। जो बाबा कहता है बस बिना किसी तर्क के, बिना वितर्क के मुझे स्वीकार करना है। बाबा जो कह रहा है, देहधारी की बात नहीं कर रहे हैं, जो बाबा कह रहा है वो मुझे बिना सोचे करना है। उसमें हाँ या ना का निर्णय नहीं, बस वो भावना से करना है। यानी बाबा ने एक उदाहरण दे दी, बाबा ने कहा बच्चे चिंता मत करो। इसमें बाबा ने कहा बच्चे हल्के रहो, चिंता मत करो। अच्छा, अगर हमारा बाबा से प्यार है, बाबा से अगर प्यार है तो क्या होगा? तो जो बात बाबा ने कही वो मन को कितनी देर में स्वीकार होनी चाहिए? बताइए, अगर प्यार है तो मन को कितनी देर में स्वीकार होनी चाहिए? एक सेकंड में ना। कल बताया था कि वो ट्यूनिंग जिनकी परफेक्ट हो जाती है तो सिग्नल कितने सेकंड में जाता है?
मैसेज कितने सेकंड में जाता है? सेकंड लगता है बस। दोनों साइड का नेटवर्क ठीक है, सेकंड में जाता है। लेकिन अगर बाबा ने कहा बच्चे हल्के रहो, देखिए आपको इसकी डेप्थ बताते हैं थोड़ा सा, प्रेम की और डेप्थ। बाबा की एक मुरली है मेरे सामने जिसमें बाबा ने कहा बच्चे हल्के रहो। बाबा ने कहा हल्के रहो। अच्छा, अभी यहीं रुक जाते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये सोचिए कि कौन बोल रहा है। अब इसको बहुत स्लो मोशन में धैर्य से सुनिएगा। बहुतों की बहुत ही समस्याएं हल होने वाली हैं सिर्फ इतना समझने से कि भगवान ने अगर कहा हल्के रहो। भगवान परम धाम से आया, वो भगवान जिसके याद में इतने वेद शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं सब धर्मों के, जिसको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बुद्धिवानों की बुद्धि, उससे बड़ी कोई शक्ति ब्रह्मांड में नहीं। वो भगवान धरती पर आया, आपके समक्ष आया और आपको उसने कहा बच्चे हल्के रहो। मैं तो चिंतन किया मैंने, तो मुझे लगा अगर उसने एक बार कह दिया हल्के रहो, भगवान ने एक बार कह दिया, उसके कहने के बाद क्या मेरा दिमाग चलना चाहिए? चलना चाहिए। उसको सब पता है, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं मेरे साथ क्या सिचुएशन है। वो आया ही कलयुग में है, उसे पता है सब दुखी हैं, हर एक के हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, वो सब जानता है। उसके बाद भी उसने मेरे को कहा बच्चे हल्के रहो। अगर मैंने भगवान को पहचाना है तो क्या मेरी अक्ल चलनी चाहिए? और अगर अक्ल नहीं चली तो कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे कहा है हल्के रहो। ये भागने की कोशिश करेगा आदत के अनुसार, ये सोचने की कोशिश करेगा, ये उल्टे सीधे तर्क वितर्क देगा और 1 या 2 मिनट में ही आपके हल्केपन को ले डूबेगा। ये ले डूबेगा। 1 मिनट सोचा, 1 मिनट प्रश्न उठाया, 1 मिनट कंफ्यूज हुए, आपका हल्कापन गायब। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? गई स्थिति पानी में। क्यों? क्योंकि भगवान के महावाक्य का अर्थ नहीं समझे, वैल्यू नहीं दी भगवान के महावाक्य को। क्या भगवान का इतना कहना आपके पास आके, सामने आके, पहले ब्रह्मा के तन में आया, फिर दादी के तन में आया, एक बार नहीं 84 वर्षों में
हजारों बार बोला है, हल्के रहो। अगर भगवान की बात दिल में ले जानी आ जाए तो इतने से महावाक्य में सारे जीवन का टेंशन दूर हो जाता है। मुझे मालूम नहीं आपको ये बात कितनी समझ में आने वाली, दिल वाले समझ पाएंगे, मुझे मालूम नहीं कितने समझ पाएंगे। भगवान का केवल इतना कहना, हल्के रहो, वो जानता है अगर उसने हल्के रहने को कहा है तो इसका मतलब आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल हल्के रहने में ही है। हल्के रहोगे, उसकी एक श्रीमत मानोगे, उसके आगे वो दूसरी श्रीमत का रास्ता बताएगा, उसके आगे तीसरी का बताएगा। लिंक जुड़ा हुआ है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे सबके साथ चलना है। पहले एक कदम तो बढ़ाओ। ठीक है, हल्के रहो। मैं इसी पे टिक जाता हूँ, मैं आगे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ मुरली। पहले इसी को वैल्यू देता हूँ। जब उसने कह दिया हल्के रहो, इसके बाद अगर मेरा दिमाग चलता है, मुझे चिंता होती है, व्यर्थ भाग रहा है, ये छूट छूट करके जा रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ? मेरे बारे में बताओ। अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि उसने कहा आकर हल्के रहो, एक बार कहा, भगवान ने कहा यह निश्चित है, लेकिन मेरा दिमाग छूट छूट के भागता है ऐसे, क्या, क्यों, कैसे होगा, तो क्या इसे निश्चय कहेंगे? क्या इसे प्यार कहेंगे? क्योंकि ये बात सभी के समझ में आने वाली नहीं, इसलिए फिर वो और एक्सप्लेन करता है द्वापर से आई हुई थकी, अशांत, परेशान आत्माओं को, क्योंकि क्वालिटी है आत्माओं की भी। देखिए, शुरू में बाबा ने इतना ही कहा था, और इतना भी नहीं कहा था, सिर्फ बाबा को देखा और बाबा के पीछे हो लिए थे, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, तब ये यज्ञ बना है। ठीक है, तो बीच वालों ने देखा, जो वो बने थे उनको बीच वालों ने देखा, वो भी लग लिए पीछे, वो सेवा के निमित्त बने, वो स्थापना के निमित्त बने। शुरू में हमारी परम आदरणीय दादियाँ, वरिष्ठ भाई, बीच में हमारी वरिष्ठ दीदियाँ, वो बनी सेवा की मेन फाउंडेशन, देश विदेश में पहुंचाने के आधार बनी वो। उसके बाद दिमाग ज़्यादा चलने लगे, धीरे धीरे दिमाग चलने लगे, फिर कन्फ्यूजन्स, टेंशन्स, डिप्रेशंस ज्ञान सुनने वालों में भी देखे जाते हैं, क्योंकि निश्चय कम होता चला गया। लेकिन बीच बीच में एक्सेप्शंस अभी भी हैं। तो भगवान ने कहा हल्के रहो, आगे सुनाते हैं, बिल्कुल हल्के रहो। आगे देखो, कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, अपना संस्कार या दूसरे का संस्कार समझ में नहीं आता हो,
तो बच्चे सारे बोझ बाप को देकर तुम दो काम करो। एक काम, पहला काम, मस्तक में अपनी स्थिति में टिकने का आनंद लो। सारे काम तो उसने संभाल लिए, जिम्मेवारियां तो उसकी हो गई, तो तुम्हारा मन क्या करेगा? दो काम, एक तो मस्तक में बैठने का आनंद, मैं आत्मा हूँ, आत्मा क्या है, कैसे पार्ट प्ले करती है, आत्मा के भीतर क्या क्या है, उसके गुण क्या क्या हैं, अनुभव करो। दूसरा, बाप के नजदीक आकर बैठ जाओ, बाप की गोद में बैठ जाओ। हे आत्मन, ये संगम युग जो मिला है, ये किसके लिए मिला है? व्यर्थ चिंतन के लिए मिला या आत्म चिंतन के लिए? बताइए। संगम युग व्यर्थ चिंतन के लिए मिला, पर चिंतन के लिए मिला, पर दर्शन के लिए मिला, या आत्मा को समझने के लिए मिला? दूसरा प्रश्न कि ये संगम युग इंसानों के प्यार को महसूस करने के लिए मिला या भगवान के प्यार की अनुभूति के लिए मिला? किस लिए मिला? आत्मचिंतन के लिए। ठीक है, हमें मालूम है, आपको आंसर पता है, पर यही आंसर बार बार अंदर लेकर जाने हैं ताकि ये दिल में पहुंचे। संगम व्यर्थ के लिए नहीं मिला, आत्मचिंतन के लिए मिला। ये देहधारियों से प्यार के लिए मिला या भगवान के प्यार की अनुभूति का युग है? क्या है? बाबा के प्यार की अनुभूति का युग है। ठीक है, अब ये बताएंगे कि हमारा ज़्यादा समय, अभी लॉकडाउन वाला नहीं, वैसे ज़्यादा, अभी तो थोड़ी आदत बदल ली है। लॉकडाउन अगर पूरा हो जाता है ड्रामानुसार, फिर से लाइफ में भाग दौड़ आ जाती है। वो समय जो पहले था, उसमें हम क्या करते थे? ज़्यादा समय आत्मचिंतन परमात्म चिंतन में गया या ज़्यादा व्यर्थ में गया? ज़्यादा समय कहाँ गया? जिंदगी ज़्यादा व्यर्थ गई या समर्थ गई? क्या कहेंगे? ज़्यादा व्यर्थ गई या समर्थ गई? क्या कहेंगे? सच्चाई से चेक करके बताना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्चे दिल से, सच्चाई से चेक करेंगे तो ठीक करने की मार्जिन है। अगर जोश में और जल्दी में चेक करेंगे तो फिर ठीक भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ वेस्ट गया है। देखिए उत्तर आया। पहले तो सही चेक करने के लिए आपको बधाई है, लेकिन अब आगे बचा हुआ जो टाइम है उसे समर्थ करना या व्यर्थ करना, तो आज निर्णय दृढ़ करना पड़ेगा। ज़्यादा जिंदगी खराब चली गई। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। भगवान आया है और हम व्यर्थ सोचें तो कौड़ी बदले जा रहा है, नुकसान हो रहा है। अब संकल्प लो, अब संकल्प लो। हमने ये
50-60 हज़ार आत्माओं से पूछा है, ये मैक्सिमम का जवाब यही आता है। बहुत कम है जिनका जवाब समर्थ आता है। लेकिन अब समर्थ करना है, ये संकल्प लेना है, अब व्यर्थ नहीं। ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ सोचेंगे। व्यर्थ करेंगे अपने आप ही नहीं करेंगे, जब सोचेंगे ही नहीं तो अपने आप ही नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अभी प्रेम की कहानी शुरू हुई है। ज्ञान की कहानी थी, अब प्रेम की कहानी शुरू हुई है। देखते हैं कौन मीरा बनती है, कौन राधा। देखते हैं कौन मीरा बनती है, कौन राधा। किसका परवान चढ़ता है प्यार, किसका रहता है आधा। कौन मीरा बनती, कौन बनती है राधा। दिल से, दिल की गहराई से महसूस करना है। अब ज्ञान समझ में आया, ये भी समझ आया कि प्यार में अभी कमी है, तो अभी अनुभव करना है। चलिए 5 मिनट बाबा के प्यार की गहराई में जाएंगे। अब फील करना रह गया, फ्री कर दो चारों तरफ से। अब फील करना है, अब डूबना है, उसके प्रेम में डूबना है। प्रेम प्रेम सबको कहत, प्रेम न जानत कोई। 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पाँच मिनट उसके प्यार की गहराई में जाना है। सोचो, जितना वो प्यार कर रहा है, क्या मैं उतना उसके प्यार को समझ रही हूँ? देखो बाबा की नजरों में, देखो वो प्यार बांट रहा। ये घड़ियां हाथ से निकल गई, जिस दिन ये समाचार आ जाएगा कि भगवान चला गया, उस दिन उसके महावाक्य, उसका प्यार बहुत प्यारा लगने लगेगा ज़्यादातर को। लेकिन हमने उसे अभी महसूस करना है। चलो हे आत्मन, देखो भगवान प्रेम का प्रसाद बांट रहा। धरती की बातों से थोड़ा मुक्त होकर आसमान की ओर देख लो। दिल से महसूस कर लो कि आज भगवान कितना प्यार करता है, कर रहा है।
जैसे दुनियावी माँ का प्यार उसका बच्चा जीवन भर उतना नहीं समझ पाता जितना वो करती है। भगवान के प्यार को मैं कितना समझती हूँ? क्या जितना भगवान मुझे प्यार करता है, क्या मेरी झोली उसके पूरे प्यार को समा रही है जितना वो करता है? क्या मेरा दिल उसके पूरे प्रेम को महसूस करता है? बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाप। सभी के मन में मिलन की खुशी की लहर दिखाई दे रही। बाप भी दिल से यही गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह,
अब अव्यक्त में ही महसूस करने पड़ेंगे ये महावाक्य। साकार पाठ तो समाप्त हो गया। थोड़े दिन बाद अव्यक्त भी समाप्त हो जाएगा। महसूस कर लें। वाह कहने से सबके फेस से खुशी की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही। वृंद यही रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हर एक बच्चे दिलाराम के दिल के सितारे। भगवान बोल रहा है ये। वाह बच्चे वाह सितारे वाह। तुम्हें बोल रहा है ये। बाप दादा को तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। चाहे कहाँ भी रहते हैं, देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाया हुआ। बाप दादा आपका साथी है। उस दिल से कहना बाबा मेरा साथी आ जाओ मदद करो। बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। ये भगवान की वाणी, ये भगवान के प्यार के महावाक्य क्या तुम्हारे दिल को छू रहे?
मैं तुम्हारा साथी हूँ, बस दिल से बुलाना, मैं तुम्हारे प्यार में बंधा हूँ। ऐसे बाबा के ये प्यार के महावाक्य हैं। 2-4 महावाक्य ही काफ़ी हैं। ऐसा दिल के भीतर उतारिए, ऐसा दिल में उतारिए, भूलें नहीं कभी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा दुनिया में, जब कोई किसी को कड़वी बात बोल देता है, कितना दिन याद रहती है। किसी को 10 लोगों के बीच में किसी ने कोई कड़वी बात बोल दी, कितना दिन रहती है याद। कई बार तो जीवन भर याद रहती है और रिपीट करते रहते हैं उसको। यानी दिल की रिकॉर्डिंग में नेगेटिव चीज़ें रिकॉर्ड करना आसान हो गया, परंतु बाबा के प्यार की बात किसी किसी को, ये भी आप तो समझ रहे हैं, आपको तो बधाई हो, किसी किसी को समझ में नहीं आता है ये इसमें क्या है। ऐसा सब कुछ है इसमें। बाबा ने कहा हर एक बच्चा जहाँ भी रहता है मेरे दिल में समाया है। भगवान ने कहा कितना दिल में लगनी चाहिए ये बात, और उसने एक बार नहीं कहा, उसने तो सैकड़ों हजारों बार कहा है। पर क्योंकि दिलों पर जंग लगी है, हजारों बार सुनकर भी, एक इंसान की एक बात सुनकर वर्षों याद रहती है, भगवान की बात सुनकर दिल को, दिमाग को तो रहती है, दिल को याद रह जाए, सारे दुख दर्द मिट जाएं। और उसने वायदा कर दिया है, उसने वायदा कर दिया है कि तुम सिर्फ दिल से बुलाओ, मैं हाजिर हूँ। हमने कहा ना, सारी समस्याओं का हल एक बाबा शब्द में है। पर जितना भी आराम से सावधानी से समझाते हैं, फिर भी ज़्यादातर को क्या है, व्यर्थ सोचने की आदत है। फिर भी समाधान इधर उधर ढूंढते हैं। परंतु हमने भी ठानी हुई है कि जो दिल के सच्चे होंगे वो मानेंगे, वो उनको कैच होगी, जो सही में ढूंढ रहे हैं ना भगवान के प्यार, उनको लगेगी दिल को। हमने भी ठानी है कि बस सभी के दिल में यही बात बसानी है। बस एक ही समाधान है, मेरा बाबा। क्योंकि जो प्यार से कहता है मेरा बाबा, दिल से कहता है, बाकी कार्य तो भगवान करता है उसके। जो जरूरी होते हैं वो भगवान करता है। भूखे नहीं मरने देता अपने बच्चों को वो। तो हे आत्मन, संगम का ये समय, संगम का ये समय देहधारियों के बारे में सोचने का नहीं। मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव किया, मैंने अपना अनुभव में बता देता हूँ। अभी हम बैठे थे, जो बाबा की वाणी सुनी, खुद बैठे, तो कैसा लगा? बाबा प्यार दे रहा था या नहीं दे रहा? अभी वाणी जब सुनी तो प्यार दे रहा था या नहीं दे रहा था? थोड़ा सा अटेंशन रखा हमने, बाबा के महावाक्यों को रिपीट किया, रिपीट करते ही उसके प्रति प्यार जागृत हुआ, नज़रों में बाबा का चित्र बना और बाबा के प्रेम की अनुभूति शुरू हो गई। थोड़ा सा उसकी वाणी को रिपीट किया,
थोड़ा सा नज़रों में उसका चित्र बनाया, प्यार से कहा बाबा, और देखो प्रेम महसूस होने लग गया। अभी देखो, अभी लिख तो रहे हो कि दे रहा है, 5, 7 या 10 मिनट बैठे होंगे हम, लेकिन बाबा कितने मिनट प्यार देता है, बाबा कितने मिनट बांटता है। ये अमूल्य खजाना जो हम जब अटेंशन रखते हैं तो फील हो जाता है। प्यार से बाबा बोलते हैं तो 1 सेकंड में ही बाबा अनुभव कराता है, सेकंड भी नहीं लगता है। हमने कहा ना, रात को 12, सवा 12 उठ के छत पे जाके आसमान की तरफ नजर करके बोलना बाबा, रात के 12:30 बजे, 1 सेकंड के बाद ही आएगा बच्चे, 1 सेकंड में जवाब आएगा। इतना कौन प्यार करेगा। पर ये बातें समझ में सिर्फ प्रेम वालों को आएंगी, अक्ल वालों के समझ से बाहर है, अक्ल वालों की समझ से बाहर है। प्रेम वालों को समझ में आएगी। इसलिए दिल को जगाओ, दिल में ड्रिल करो, ठीक है। बस बाबा हर घड़ी प्यार कर रहा, देखो आपने लिखा अनलिमिटेड, और हम कितना ले रहे, जितना वो कर रहा क्या उतना ले रहे। जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। जितना वो दे रहा क्या हम उतना ले रहे, कितना % ले रहे। जितना वो बांट रहा उसका हम दिन भर में कितना % ले रहे। जैसे आजकल बिल गेट्स बहुत धनवान व्यक्ति है इस संसार का, अंबानी भी धनवान है। क्या अंबानी किसी एक साधारण व्यक्ति के पास आकर 10 घंटे बिताएगा? क्योंकि उसे मालूम है 10 घंटे में तो करोड़ों कमाएगा वो, उसके एक एक सेकंड की कीमत है, एक एक सेकंड की कीमत है। अभी देखो भगवान इतना बांट रहा है, प्यार भी वो दिन रात बांटता है। वो तो हमने टाइम फिक्स कर लिए हैं, बैठने के टाइम है 6:30 से 7:30, सवेरे 4 से 4:45। कईयों ने तो इतने से बाहर बाबा पर अटेंशन ही रखना, बहुत वीक अटेंशन रखते हैं, उसके बाद प्यार का अटेंशन नहीं। वैसे भले ज्ञान कितना भी हो, ठीक है। तो अटेंशन देखो, अभी आप सभी देख रहे हैं, वो बांट रहा है इतना, हमें विधि भी पता है पर नहीं ले रहे, क्योंकि दिल कहीं और लगे हुए हैं, कर्मों में, जिम्मेवारियों में। तो मैं कह रहा था मेरा अनुभव क्या है, मैं हमेशा जब भी किसी देहधारी के नज़दीक जाता हूँ, कोई भी हो, कितना भी नज़दीक हो, हमारे साथ पाठ बजाने वाले भाई भी हैं, चाहे प्यारे भाई हैं, प्यार है, स्नेह है, तो व्यवहार में प्यार है, पर मेरे को ये ख्याल रहता है और रखता हूँ अटेंशन से, किसी भी देहधारी चाहे फिर लौकिक में कोई हो, कि मैं इस देहधारी के साथ केवल उतना वक्त बिताऊं, क्योंकि ये देहधारी मेजॉरिटी दिमाग वाले हैं, तो दिमाग वालों के साथ मैं उतना वक्त बिताऊं जितना अति आवश्यक है, बस बहुत ज़रूरी है, बस क्योंकि दिल वाला मेरी वेट कर रहा है, वो मुझे प्यार देने के लिए वेट कर रहा। पर मेरे को एक दिन महसूस हुआ कि बाबा ने कहा बाबा बच्चों का नंबर मिलाता रहता है, तो मेरे को ख्याल आया वो मेरे को 24 घंटे नंबर मिलाता है, 24 घंटे दिन रात।
24 घंटे नंबर मिलाता है। लेकिन इधर से क्या जवाब जाता है, आप जिस नंबर से बात करना चाहते हैं वो अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, यानी एंगेज है। जितना दुनिया में एंगेज रहोगे उतना ही भगवान से पाने में नुकसान में रहोगे। इसलिए कहा अंतर्मुखी हो जाओ। देहधारियों के साथ एंगेज होना, ये भगवान नुकसान हो रहा है उतना ही, उधर से प्रेम बांट रहा है वो। अभी जब आप 5-7 मिनट बैठे तो सभी से एंगेज होकर, सभी से दूर होकर के बैठे ना, चाहे 3 मिनट के लिए बैठे, 1 घंटा ज्ञान सुनने के लिए बैठे, उसमें 5-7 मिनट जब योग कराया तो आप पर्टिकुलरली उस समय में और भी डिसएंगेज हो गए। जो साथ में भी बैठे होंगे आपकी युगल या कोई और भी होगा पड़ोस में, उससे भी डिस्कनेक्ट हुए। बस मैं और बाबा, और देखो जैसे ही मैं और बाबा किया अनुभूति हो गई। बस अब हमें क्या करना है, हे प्रेम दीवानी मीराए, हे राधा, हे लैला, हे मजनू। जो नशा लैला को था, जो नशा मीरा को था, जो नशा बाबा को था, मम्मा को था, कर्म भले करो, व्यवहार भले करो, प्यार नहीं करो। प्यार सिर्फ एक से करो, बाकी से व्यवहार। जीवन में अनेक पर मन में केवल एक। कर्म करते भी सावधानी से जाओ, अटेंशन से जाओ कि सिर्फ निमित्त कर्म करने इनके साथ जा रही हूँ। ये सोल है, इसका ये रोल है, ये बेटा है, ये रोल है, पर है तो एक सोल है। ये पति है, ये रोल है तो एक सोल है। मेरा सच्चा साथी ना ये पति है ना ये बच्चा है। आज सर्व संबंधों की बात बाबा ने की, अमृत वेला वालों ने अनुभव भी किया होगा। मेरा किसी से संबंध दिल का नहीं, व्यवहार के संबंध हैं, अंतिम जन्म के हैं, पर मेरा दिल से संबंध केवल एक से। ऐसा कूट कूट के अंदर भरिए, फिर देखिए क्या प्रेम का फाउंटेन निकलेगा अंदर से, फाउंटेन निकलेगा। तो कैसा लग रहा है, हे इतनी मीरा आत्माएं, इतनी राधाएं, सीताएं। सीता को भी प्यार था बेचारी को, लेकिन गलती की तो उसकी सजा पाई 1 साल। बाकी प्यार तो उसी से था, दिल में राम बसाया था, इसलिए रावण हाथ नहीं लगा पाया था। प्यार तो उसी से था। तो हम सीताएं हैं। द्रौपदियाँ भी बाबा ने कहा, क्योंकि उल्टी सीधी जगह चिल्लाते रहते हैं, तू बचा ले, तू बचा ले, तू बचा ले, तू बचा ले। और उसको 1 सेकंड में कहा और उसने साड़ी बढ़ा दी। फिर बोलती है, हे कृष्ण, मेरी बेइज्जती होते देखता रहा, तूने देर लगाई। वो फिर मुस्कुराया, उसने कहा, देर मैंने लगाई क्या? देर मैंने लगाई क्या? मैंने देर लगाई या तू सबसे लास्ट में आई? तूने देर लगाई द्रौपदी। ये दुनिया चीर हरण कर रही तुम्हारी शांति का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी खुशी का। बाबा क्यों नहीं कहते? सबसे लास्ट में क्यों कहते हो? उसको साथ रखो, तुम्हारी इज्जत लुटने ही नहीं देगा, तुम्हारी शांति भंग होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो प्रेम की एक भट्ठी रख रहे हैं। कल हम प्रेम की भट्ठी रख रहे हैं, सवेरे 9 बजे से 1 बजे तक। नोट कर लें, शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक
लिंक भेज दिया जाएगा सभी को। नहीं तो अब तो आप आ जाते होंगे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मधुबन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लिंक भेजा जाएगा। कुछ नियम इसके अंदर हैं। एक तो कल सवेरे से ही मौन व्रत रखेंगे, सवेरे से ही मौन व्रत, जो आज से ही शुरू कर सकते हैं तो अच्छा है। बहुत सुंदर अनुभव होगा जितना देहधारियों से डिटैच होकर योग करेंगे। नंबर 1 अमृत वेला ठीक, मौन व्रत। नंबर 2 भोजन, गरिष्ठ भोजन कल नहीं खाएंगे। जो व्रत रख सकते हैं 1 या 2 बार फल और दूध ले सकते हैं वो व्रत रखें। ज़्यादा तेल उसका भोजन या ज़्यादा भारी भोजन, पराठे ये नहीं खाने हैं, हल्का सा भोजन लेना है। सवेरे के समय दूध और फलाहार ले लें, स्प्राउट ले सकते हैं, नेचुरल भोजन स्प्राउट, अंकुरित ले सकते हैं, नाश्ता उसका कर लीजिए। और फिर 1 बजे के बाद, एक तो बनाने के चक्कर से माताएं फ्री हो जाएंगी, काफ़ी संकल्प हल्के हो जाएंगे, शरीर भी हल्का हो तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है और वो मदद करता है आपका योग में। और 1 दिन व्रत में कुछ नहीं होता है, अच्छा ही क्लीनिंग होती है बॉडी की। हम तो कहें ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखिए, फल ले लेना एक बार फल लेंगे ऐसा संकल्प कर लो, कल व्रत है तो देखो भोजन का भी छुट्टी हो जाएगा। और उसके बाद नोटबुक डायरी पेन लेकर के बैठें, नीचे बैठ सकते हैं, शरीर ठीक है तो अच्छा है, नहीं तो कुर्सी चेयर ले लें। सामने बाबा के लिए एक खाली चेयर रख लें, अच्छी तरह से गद्दी वद्दी डाल के बाबा का आह्वान करेंगे, फील करेंगे बाबा को उस पर। जिनके यहाँ संभावना नहीं है, आज माता ने लिखा कि सामने हमारे पूजा का वो है जहाँ योग कर, ऐसे ज़रूरी नहीं है, स्थान को डिस्टर्ब ना करें, वो तो वैसे एक विधि है कि बाबा का आह्वान करेंगे, फील करेंगे, वो लगा लीजिएगा। और उसके बाद शाम को भी 4 बजे से 7:30 बजे तक रहेगी भट्टी हमारी। और चैट पर कोई बात नहीं करेंगे ज़्यादा, जैसे कईयों को बहुत लिखने की आदत होती है, कृपया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ऐसे नहीं लिखिए एक्स्ट्रा, ये आपकी एक्स्ट्रा मत लिखिए। देखिए प्रश्न का उत्तर दिया वो मना नहीं है, वो तो ज़रूरी है, बल्कि वो लिखना है, लेकिन एक्स्ट्रा लिखना, बस जो आ रहा है वो लिखे जाना, ये आपकी चंचलता दर्शाता है, ये प्यार नहीं है, ये तो स्थिर दिमाग भी नहीं है। जो बेमतलब लिख रहे हैं ना, बेमतलब बिना पूछे जो आ रहा वो लिख रहे, तो इसकी भी साइकोलॉजी बता दें, ये तो स्थिर दिमाग भी नहीं है। दिमाग तो छोड़ दो, दिमाग भी चंचल है, दिल तो बहुत दूर है ऐसों से। प्रेम की बात चल रही हो, बिना पूछे टाइपिंग का दिल नहीं करना चाहिए। प्रेम फील होता है, वो चैट के थ्रू फील नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत देख रहे हैं ना रोज हम, इसलिए पॉइंट दिया है। कहीं इसमें बिजी रहते हैं, अनुभव नहीं करते, नंबर 100% देंगे अपने आप को, ये भी देखते कई जगह हम सारा टाइम चैट में बिजी हैं, लेकिन अनुभव के टाइम में 100%, 90% नंबर लिखते हैं। ये भी चेकिंग की गड़बड़ है, कोई कोई तो करते हैं, कोई कोई ऐसे लिखते हैं। ऑफिस वालों के लिए फिर देखेंगे, आप अपना टाइम बताना, या फिर छुट्टी ले सकते हैं अगर जिनको संभव है, ये समय नहीं आएगा बार बार, छुट्टी ले करके संभव है तो, नहीं तो आधे दिन की छुट्टी ले लो, है ना। माताएं तो व्रत रख सकती हैं, लेकिन घर के हाँ और आत्माओं के लिए बनाना है, सभी को नहीं लटका देना है। कोई कोई माता ऐसी होती है ना, दुर्गा माता, वो सभी को लटका देती है, फिर कहती है आज व्रत है। भाई आपका बोला है, तपोवन के सिर पे नहीं डालने का, आपका बोला है, बाकी सभी का नहीं बोला है।
ओके, तो आपको व्रत रखना है बस, और दूसरों को नहीं। वो बना के दो, वो आपकी अगर जिम्मेवारी है तो बना के देना है। झगड़ा नहीं करना है भट्टी के नाम पर। हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट आई एक दो की, वो भट्टी में बैठ गई। हमारी क्लास भी, कमल भाई की भी, फिर सवेरे 2 बजे का योग भी, शाम का नुमा शाम, बोले मेरे को तो योग करना है। उनका फिर नाराज होके फ़ोन आया। हमने कहा ये यहाँ से नहीं सुनाया गया है, यहाँ से नहीं कहा सारी क्लासें करो, आप एक करो बेशक, अनुभव करो, पर परिवार की जो निमित्त जिम्मेवारियां हैं वो देखते हुए करो, ये कहा गया है। हमने कभी नहीं कहा है। शरीर ठीक नहीं है, वो हठ योग से 2 बजे बैठते हैं, फिर भी फ़ोन आता है, अरे इनका तो शरीर और ख़राब हो जाएगा, बैलेंस रखना है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न है? हाँ, संडे को 2-3 घंटे रख लेंगे कभी, इसमें कोई हर्जा नहीं। संडे को भी रख लेंगे, अगले संडे ही प्लान कर लेंगे। 2-3 घंटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख लेंगे। ओके। बाहर एकांत में ऐसा स्थान कोई है, अगर छत पे हो या कोई और ऐसा स्थान है जहाँ सहज बैठ सकते हैं तो भले जाओ, कोई हर्जा नहीं है, पर घर वालों को और या ख़राब नहीं लगना चाहिए। सब बैलेंस से देख करके अपने आप कीजिएगा। और कोई प्रश्न हो पूछिए। हाँ, स्कूल वालों को कोई बात नहीं, आपका फिर रखेंगे, आपकी एप्लीकेशन आ गई है। क्लास करके मन हल्का हो गया लक्ष्मण भाई जी, सदा हल्का रहना है, सिर्फ क्लास करके नहीं, पक्का कर लो। बाबा बैठा है और बाबा कह रहा है बच्चे हल्के रहो। हाँ, दोनों टाइम में थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, कुछ तो लाभ मिलेगा, कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन पूरा करेंगे तो अच्छा है। बट कोई बात नहीं, अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, हाँ, पूरा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम कर लीजिए। हाँ, ये तो आप ही सोच रहे हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा, काम भी देखना है। काम ना देखने की कोई क्लास चली नहीं कि तुम सारे काम धंधे छोड़ दो, ऐसी कोई क्लास चली नहीं। वो हम सोच लेते हैं वैराग्य मतलब सब छोड़ देना, हम भी सेवा करते हैं यहाँ पर, वो भी करते हैं। अमृत वेला के बाद हमारी खुद मुरली होती है। हाँ, बीच में उठ सकते हैं हम, कोई यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई चारों तरफ किला ठोक के बैठ जाओ। बीच में थकावट होती है, चक्कर लगा सकते हैं, उठ सकते हैं। भट्टी का मतलब ये नहीं है, भट्टी का मतलब तपना है ना। भट्टी का मतलब ये नहीं कि बैठे हैं तो बैठे ही रहना है, चक्कर लगाओ। हम तो खुद फरिश्ता वॉक कराते हैं, देखो, थक जाओ तो चक्कर लगा के आओ। हाँ, सोना नहीं है, बाकी पानी पी के आओ, वो कोई बात नहीं है। बाबा के स्थान के सामने बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अच्छा है, बाबा सामने होगा, अच्छा है। हाँ, 9 से 10:30 कर सकते हो। बहन जी ने बोला, मीनाक्षी बहन जी, आपका मोबाइल मेरे हाथ में थोड़ी है। कहीं तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना। हाँ, मैं मजाक की बात सुनाता हूँ। किसी ने लिखा, भाई साहब ये वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, कम कर दो। तो हम मुस्कुराए, हमने कहा तुम्हारे मोबाइल का स्विच मेरे हाथ में थोड़ी है, अरे भाई आप कम कर लो। किसी ने कहा कमेंट्री थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा कम बोलो, हमने कहा म्यूट कर लो। ऐसी बहन जी कह रही, मीनाक्षी बहन जी, भाई ऑफिस जाना है, 9 से 10:30 कर सकती हूँ, आप मोबाइल में अगर ऑन करेंगे तो आप बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, ज़रूर बैठ सकते हैं।
बेडरूम में चेयर अगर समस्या है स्थान की तो बैठ सकते हैं, स्थान की समस्या है तो बैठ सकते हैं। हमारी माताओं की बहुत सी दिक्कतें हैं, हमें मालूम है। चलिए बाद में याद कराइएगा लौकिक का बैलेंस का, हाँ करवा देंगे क्लास उस पर भी। ठीक है जी, ओके। 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए आप सभी के आज। चलिए बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है एक ही जगह बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। बाबा की फ़ोटो नहीं है तो अच्छा ही है, और है ना, फ़ोटो तो आधार होता है, दिल में छपा होना चाहिए बाबा, हाँ छपा होना चाहिए, बस ऐसा छाप लो दिल में। फ़ोटो नहीं है कोई बात नहीं है, कुछ तो हम लगाते ही हैं इस पर, स्क्रीन पर लगाते ही हैं, कोई नहीं, होने से अच्छा है। लेकिन नहीं है तो टेंशन नहीं, किसी भी बात का टेंशन नहीं। हाँ, चेयर पर फोटो नहीं रखना है, फोटो अलग रखना है। और चेयर पर कल एक अनुभव कराएंगे, खाली रहेगी चेयर और उस पर बाबा रहेगा। एक कमरा है, देखो समस्याएं भी कितनी आ रही हैं, 2-4 मिनट और लगे। भाई जी मेरे पास एक कमरा है, उसी में बाबा बैठा रखा है, उसी में पूरा परिवार रहता है, एक ही कमरा है देखो। तो परिवार से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा मुझे योग करना है, ठीक है। नहीं तो अभी कैसे योग करते हैं वो देख लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। नहीं तो कान में थोड़ा सा हेडफोन रखिए, नहीं तो उनको बोल दो 1 घंटा मैं योग में बैठ रही हूँ, कान में थोड़ा अच्छी तरह से रुई ठूंस लीजिए, फिर डिस्टर्ब मत होइए। हमने एयरफोर्स के अंदर इधर कोई शराब पी रहा है, इधर कोई मांस खा रहा है, इधर डांस कर रहा है, हमने वहाँ भी योग किया है। एक ही हॉल में ये सब होता था, लेकिन हम कान में ऐसे डाल करके रुई, आवाज़ आनी कम हो जाती थी। आजकल तो हेडफोन आ गए, तब तो हेडफोन भी नहीं थे, तो हम रुई डाल के योग करते थे वहीं बैठ के। यहाँ पर मांस खा रहे हैं और इधर डांस हो रहा है और इधर ताश हो रहा है, मांस डांस ताश और सब चल रहा है, और हम वहाँ पर रास कर रहे हैं। देखो कविता बन गई, मांस डांस ताश, इधर रास, प्रभु रास। ओके ठीक है, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया सभी।